यस डियर स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 4 शुरू करने जा रहे हैं और उसका नाम है द्विघात समीकरण। द्विघात किसे कहते हैं? यानी पावर जिसकी घात या पावर 2 होनी चाहिए। जरा मैं एक बार लिख के बताऊं, ax² प्लस bx प्लस c, ये है द्विघात, ये तो है बहुपद, और इसके आगे अगर 0 लगा दो बन जाएगा समीकरण। आपने बहुत सारे गुणनखंड किए हैं, तो बहुत सारे गुणनखंड में केवल इसका नाम समीकरण हो गया है। तो इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं ये भी बता दो ताकि मैं शुरू करूं। इसको कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। कभी आपको पूछे तो आपको लगना चाहिए कि मुझे सब आता है। हाँ, कभी आप बड़ी क्लासेस में जब जाओगे, कॉलेज में जाओगे, तो इंग्लिश में भी तो सारा काम पढ़ने वाला है ना। चलिए शुरू कर रहे हैं। सभी लोग तैयार हो गए? बुक खोल ली? विभिन्न प्रकार के बहुपदों का अध्ययन किया है। ax² प्लस bx प्लस c, जहां a 0 नहीं होना चाहिए। द्विघात बहुपद था। जब हम इस बहुपद को शून्य के तुल्य कर देते हैं तो हमें द्विघात समीकरण प्राप्त हो जाता है। बस इतनी सी बात है। कभी कभी कुछ कंडीशन आती है, ये एक कंडीशन है ना। ये उधर मान लीजिए धर्मार्थ ट्रस्ट में 300 वर्ग मीटर प्रार्थना कक्ष बनाना है, लंबाई उसकी चौड़ाई के 2 गुने से 1 मीटर ज़्यादा हो, यानी कि मान लिया लंबाई है उसकी x और चौड़ाई उसकी जो नहीं चौड़ाई है x, लंबाई हो जाएगी 2 गुने से 1 ज़्यादा, तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा बताओ जल्दी। लंबाई इंटू चौड़ाई, तो 2x + 1 इंटू x बराबर क्या दिया हुआ है? 300 वर्ग मीटर। बस ये आ गई इक्वेशन। सब पढ़ा हुआ है हमने, और इसको जब इसको सेट कर दिया, ये हमारी जो इक्वेशन थी, इसको जब अपने 2x² प्लस x माइनस 300 किया, इसको जरा मिटाओ, 300 किया तो ये 0 आ गया। ये हमारी बन गई द्विघात समीकरण। ये द्विघात समीकरण किस किसने इसका आविष्कार किया? यूक्लिड ने किया। फिर अपने भारत के ब्रह्मगुप्त 598 ईस्वी में। फिर उसके बाद आए श्रीधराचार्य, इन्होंने सभी ने इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण पे काफी भिन्न भिन्न प्रकार के सूत्र दिए। श्रीधराचार्य का तो सूत्र बहुत फेमस है, अभी अपन पढ़ेंगे उसको आगे। चलो सीधे आ जाते हैं द्विघात समीकरण। जो द्विघात समीकरण है उसका मानक रूप क्या है? मानक रूप ax² प्लस bx प्लस c। x² की एक संख्या, x की एक संख्या और एक अचर, कांस्टेंट अचर संख्या, ये द्विघात समीकरण का मानक रूप कहलाता है। चलें आगे। निम्न स्थितियों को गणितीय रूप में व्यक्त कीजिए। जॉन और जीवंती दोनों के पास मिलाकर 45 कंचे हैं, दोनों के 5-5 कंचे खो जाते हैं, तो उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल है। बताओ आरंभ में उनके पास कितने कंचे थे? कैसे करेंगे? माना कि एक के पास जॉन के पास x थे, तो जीवंती के पास बचेंगे 45 माइनस x। है कि नहीं? है कि नहीं? जॉन के पास मान लो x, तो जीवंती के पास 45 माइनस x।
अब इसके भी पड़ गए 5 कम, तो ये हो गया x माइनस 5। इसके पड़ गए 5 कम, तो ये हो गया 40 माइनस x। दोनों को करो गुणा, बोल रहा है दोनों का गुणा 124 होता है। ये मेरी आ गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इससे मैं जब सॉल्व करूंगा ना तो मेरा आंसर आ जाएगा। कुछ समझ में आया? कि आया कि नहीं आया? बहुत इजी चीजें, अभी एग्जाम्पल शुरू हुए हैं, वापस से देख लो, ऐसे इंटरेस्टिंग है। जॉन और जीवंती के पास 45 कंचे थे, जॉन के पास x थे और जीवंती के पास थे 45 में से x घटा दो, बचे जो। दोनों के 5-5 कंचे खो जाते हैं, उनका गुणनफल 124 है। तो बताओ, ये अपना पहला, दोनों का गुणनफल 124। इसको खोलना तो आता होगा, दोनों कोष्टकों को कर लोगे। 40x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4 × 5 = 20 यानी 200 प्लस 5x = 124। इसको सॉल्व करोगे, करो सॉल्व, देखे सॉल्व करो, निकालो। माइनस माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, करो। ये इक्वेशन आनी चाहिए। प्रैक्टिस करते चले जाओ, मजा आता है। दूसरा कह रहा है, एक कुटीर उद्योग में एक दिन में कुछ खिलौने बनाता है, प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 रुपए है। एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। किसी एक दिन कुल निर्माण लागत 750 रुपए थी, तो हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात करना चाहेंगे। जोरदार क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है भाई? x और 55 माइनस x, क्या किया मैंने? हाँ, एक खिलौने का मूल्य 55 रुपए में से एक दिन में निर्माण किए कि 55 में से एक दिन में, मान लिया एक दिन में निर्माण किया x और रुपए हैं 55 में से एक दिन का निर्माण की संख्या घटा दो। तो किसी एक दिन निर्माण लागत इतनी थी, दोनों को गुणा करो तो ये निर्माण लागत है। बड़ा अजीब है, ये इसको करके रखा इन्होंने। ये पहला तो अपन ने कर ही लिया था, निर्माण लागत, ये दोनों को गुणा किया, फिर इसको दोनों को गुणा करके इन्होंने ये इक्वेशन बनाई। एक बार आप भी बना लीजिए। सिर्फ देखने से, मैथमेटिक्स में कुछ भी देखने से काम नहीं चलता है। सेम यहां पर आप पहुंचे, x 55 माइनस x = 750। अब सॉल्व अपने को करना है, ऐसे नहीं कि ये आ गया, नहीं, करो सॉल्व, मल्टीप्लाई करो और ये आना चाहिए। x² माइनस 55x प्लस 750 = 0। ये मेरी एक इक्वेशन आनी चाहिए। प्रैक्टिस से ही शुरू कर रहे हैं अपन। चलो उदाहरण नंबर 2 पे आ जाओ। अब इन्होंने क्या कहा है कि जांच कीजिए कि निम्न जो है द्विघात समीकरण है या नहीं। अब ये चारों को जरा सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई सॉल्व करना है, अब तो करना ही पड़ेगा। और इक्वेशन ऐसी आनी चाहिए, x² भी आना चाहिए और x का भी आना चाहिए और कांस्टेंट भी आ रहा है। ऐसी फॉर्मेट में आ जाएगा तो समझ लेना कि ये द्विघात समीकरण है। करो सॉल्व। पहला क्वेश्चन सभी बच्चे करेंगे, सभी बच्चे सॉल्व करेंगे, बिना सॉल्व किए कोई भी नहीं बैठेगा। x-2 का होल स्क्वायर प्लस 1 2x माइनस 3, करो सॉल्व। इसको मैंने होल स्क्वायर खोला, x² माइनस 4x प्लस 4 प्लस 1
इसको सॉल्व, एक्स स्क्वायर इसको इधर लाया -6x और प्लस हो गया 8, ये मेरी इक्वेशन आई। ये इस फॉर्मेट में है, इसका मतलब ये द्विघात समीकरण है। आ गई सबके? करते जाओ, बड़ा मजेदार। सभी क्वेश्चन को कोई भी व्यक्ति, कोई भी स्टूडेंट बैठेगा नहीं, करते रहेगा। सेकंड वाला इसको सॉल्व करिए। ये मैंने किया, इसको एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस, और ये डायरेक्ट मेरे पास आ गया एक्स स्क्वायर -4। क्यों आया? एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, सबको फॉर्मूला याद है। ये मैंने कर दिया, स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, x प्लस 12। ये तो नहीं है, स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो ये द्विघात समीकरण नहीं है। तीसरा क्या कहता है, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। ये इन्होंने यहां किया है, हैं? इसको जरा ले, बायां पक्ष दायां पक्ष क्या किया है इन्होंने, इसको हाँ बायां पक्ष को लेके लाए, फिर दोनों को सामने रख दिया और ये भी आ गया, तो ये भी द्विघात समीकरण है। अब चौथा वाला थोड़ा अलग है। ये चौथा वाला जो है उसमें क्या आ रहा है, क्यूब आ रहा है, क्यूब। तो ये द्विघात है कि नहीं? सॉल्व करेंगे। इसको x प्लस 2 का होल क्यूब खोलना आता है कि नहीं आता है? सब बच्चे बताओ मेरे को। a प्लस बी का होल क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, a प्लस बी फॉर्मूला याद है कि नहीं? रखो, रखिए। ये मैंने रख दिया, सॉल्व करिए। एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कट गया और बचेगा ये, द्विघात समीकरण है। शुरू करूं अब एक्सरसाइज। एक्सरसाइज 4.1, जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। आपके लिए बहुत अच्छी कसरत आई है। सभी ये बहुत इजी चीजें हैं बच्चों, मजा आता है। और ये करते करते आपको लगेगा कब मुझे ये इक्वेशन समझ में आ गई, अरे तो बहुत इजी है। लेकिन नहीं करोगे तो लगेगा अरे ये तो बहुत टफ है। शुरू कर रहा हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 1, x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू दिस। इसको मैंने खोला, 2x प्लस -6 खोल दिया। फिर मैंने को क्या करना है, एक्स स्क्वायर, ये 2x इधर लाऊंगा तो ये कट जाएगा, 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 7। इसको मैं लिख सकता हूं एक्स स्क्वायर प्लस 0 इंटू एक्स प्लस 7 इज इक्वल टू 0। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। 0 इसमें ये वाला भी ऐसा लिख सकता हूं, तो सर उसमें क्यों नहीं लिखा था? अभी आपने कहा सर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, तो आपने सर ऐसा क्यों बोला था? देखो यहां क्यों बोला था भाई, यहां भी तो 0 लगा सकते थे, लेकिन हमारी कंडीशन यही है कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 में a शुड नॉट बी इक्वल टू 0, ये कंडीशन है। इसमें ये x स्क्वायर तो अपने को चाहिए ही चाहिए। ठीक है बच्चों, ये मेरा आ गया। चलो सेकंड करो, एक्स स्क्वायर माइनस 2x क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2 3 माइनस एक्स। देखो प्रैक्टिस करते हैं तो ये माइनस प्लस की बड़ी अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है। सभी बच्चे जब क्वेश्चन करते हैं ना तो माइनस प्लस की बड़ी प्रैक्टिस होती है, फिर कभी गलती नहीं होती। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 6 प्लस 2x, इसको जरा इधर लाएंगे तो ये बन गया एक्स माइनस 4x प्लस 6। ये मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है।
नंबर 3 करो मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2x माइनस 2, फिर एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस, ये तो कट रहा है तो ये तो एक्स एक्स रह गया। ओहो, ये तो भाई एक्स स्क्वायर नहीं है, ये तो द्विघात समीकरण नहीं है। 4th नंबर, इसको भी मल्टीप्लाई किया, ये हाँ ये 2x स्क्वायर है, ये एक्स स्क्वायर इधर आया, माइनस 5x और माइनस 6x, ये माइनस 6x करो ना, क्या है 6x करो, 6x है ना भाई, तो ये 11x आना चाहिए, तो ये आ गया माइनस करते, तो ये मेरा आंसर। द्विघात समीकरण है। 5th करो मल्टीप्लाई 2x स्क्वायर माइनस 6x माइनस x प्लस 3 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस x प्लस 5x माइनस 5, इसको इधर लाया, एक्स स्क्वायर को, x को भी लाया और इसको भी लाया, ये मेरे पास आ गया। वीडियो पॉज करके आप क्वेश्चन कर सकते हैं और उसको वापस से रन करके देख सकते हैं कि आपने सही किया कि गलत किया, तो या फिर पहले से सारे क्वेश्चन करके तैयार रखिए तो वीडियो के साथ चलेंगे। 6th एक्स स्क्वायर प्लस 3x, तो यहां से एक्स स्क्वायर कट गया, नहीं ये नहीं है, नो, इसको खोलो, x प्लस 2 का होल क्यूब खोलो, एक्स क्यूब प्लस 2 का क्यूब 8, 3ab a प्लस बी इज इक्वल टू निकाला हुआ है, करो सॉल्व, ये आ गया एक्स क्यूब प्लस 8, 6x स्क्वायर प्लस 2x, अब ये एक्स क्यूब आ रहा है, हाँ यहाँ पर एक्स क्यूब कटा नहीं है, इसलिए ये भी द्विघात समीकरण नहीं है। 8th नंबर क्वेश्चन करेंगे, इसको जरा सॉल्व किया, इसको भी सिंप्लीफाई किया, एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कट गया और ये आ गया, तो ये तो द्विघात समीकरण है। ठीक है, हो गए सारे, सभी ने कर लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को करेंगे। मजेदार क्वेश्चन, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल दे रखा है, लंबाई चौड़ाई के दुगुने से 1 अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। माना कि चौड़ाई है, सबसे छोटी है ना, चौड़ाई को x मानो, लंबाई हो जाएगी दुगुने से 1 ज़्यादा है, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा बच्चों, 2x प्लस 1 इंटू एक्स इज इक्वल टू 528। सही है क्या? ये लंबाई, ये चौड़ाई, x इंटू 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 528, ये मेरी इक्वेशन आ गई। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक का गुणनफल दे रखा है, हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। तो एक तो वो है क्या कहते हैं, क्रमागत है, तो मान लीजिए पहला x है, मान लीजिए पहला x है और दूसरा हो जाएगा x प्लस 1, दोनों का गुणा 306 है। करो सॉल्व, ये इक्वेशन आ गई। इक्वेशन फॉर्मेशन कर रहे हैं, अभी सॉल्यूशन बाद में करेंगे, अभी अपन इक्वेशन फॉर्मेशन कर रहे हैं। रोहन की मां उससे 26 वर्ष बड़ी है,
उनकी आयु वर्षों में गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। मान लीजिए रोहन की उम्र है x, उसकी मम्मी की है 26 + x। अब से 3 वर्ष पश्चात उनकी आयु का गुणनफल, उनकी आयु का गुणनफल यानी x + 3 और 26 + x + 3 का गुणा होना चाहिए 360। 3 साल बाद, अभी तो 26 साल बड़ी है ना, 3 साल बाद की बात हो रही है। ये मेरा फॉर्मूला आया क्या? ये तो मैंने ले लिया प्रेजेंट, ये मेरे को ऐसे लिखना है, तो ये हो जाएगा x + 3 × x + 29 = 360। सॉल्व करेंगे बच्चों तो ये इक्वेशन आएगी। करिए सॉल्व। पहले इक्वेशन बनाना सीखिए, लाना सीखिए, समझिए क्वेश्चन को, फिर उसको सॉल्व करना सीखिए। बिल्कुल शांति से एक एक चीज को करते जाना, बिल्कुल भी भागना नहीं है। पहली बार बिल्कुल नहीं भागना है। जब सेकंड रिवीजन करोगे आप तो थोड़ा स्पीडली कर सकते हो। एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से चलती है। इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो वह उस दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लगती। अच्छा साहब, अच्छा मान लीजिए उसकी चाल है x, और अगर वो 8 कम होती यानी x - 8 होती तो 3 घंटे ज्यादा लगते। कैसे करेंगे? मान लीजिए उसकी चाल है x और x - 8 यदि हो जाती, हमारे पास फॉर्मूला बार बार बताता हूं, पिछले वाले में भी बताया था, वेलोसिटी बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम = d/v। तो यहां पर t1 है ये और t2 हमने ये ले लिया, और दोनों को बात करें तो 3 घंटे ज्यादा लेगा, यानी t2 जो है सेकंड वाला टाइम वो पहले वाले टाइम से 3 घंटे ज्यादा। ये मेरा फॉर्मूला आया। ये बड़ा जोरदार है, ये क्वेश्चन अच्छा है बच्चों, ये क्वेश्चन अच्छा है। सबको समझ में आ रहा है क्या? इस फॉर्मूले को समझ लिया। पहला वाला स्पीड बराबर है, दूसरी वाली स्पीड बराबर है, t2 और t1 में कितना फर्क है? 3 घंटे का। लिख लें t2 - t1 = 3, ये लिख लिया। अब करो इसको सॉल्व। इसको पहले एलसीएम ले लो, फिर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो इसको ऊपर आ गया 480x - 480x आ रहा, प्लस ये 3840, ये 3x² - 20। बड़ा मस्त क्वेश्चन है। यहाँ से ये कट रहा है, ये बचा 3x² - 24x - 30। इसमें भी 3 कॉमन ले लिया। अब मेरे पास ये आ गया। अब मेरी इक्वेशन आई ये वाली। सभी बच्चे इस क्वेश्चन को 1 बार 2 बार समझ के करते जाओ। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और यहां पे पहुंचने के बाद ये कैलकुलेशन तो बच्चों सब करो। जो कैलकुलेशन नहीं करेगा उसको मैथमेटिक्स नहीं आएगी। आंसर तक पहुंच गए ना? ये आंसर लिख लो सब। चलूं आगे। अब आते हैं गुणनखंडों द्वारा द्विघात समीकरण का हल। हमने द्विघात समीकरण जब पढ़े थे तो हम क्या करते थे? मध्य भाग के क्या करते थे? टुकड़े कर लेते थे। गुणनखंड को हल करना तो हम जानते हैं। 2x² - 5x + 3, अगर इसको करना है तो क्या करोगे? 2 × 6 टुकड़े कर लेंगे।
तो 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 3 बराबर 0। आता है कि नहीं आता है गुणनखंड को हल करना? भूल गए क्या? बस तो कर लो। ये उदाहरण नंबर 3, ये मैंने इसको हल कर दिया। x कॉमन लिया 2x माइनस 3, माइनस 1 कॉमन लिया 2x माइनस 3, ये मेरे पास आ गया। एक बार मैं क्या करूंगा, 2x माइनस 3 को 0 रखूंगा तो x बराबर आ जाएगा 3/2। फिर दूसरी बार क्या करूंगा, x माइनस 1 को 0 रखूंगा, x बराबर 1 आ जाएगा। तो मेरे दो सॉल्यूशन हो गए, x इज इक्वल टू 1 एंड 3/2। इजी है? इजी है कि नहीं है? ये टुकड़े किए, ये टुकड़े किए, उसके बाद ये 3/2 इसको आगे, अब मेरे पास ये आंसर आ गया। करो सभी सॉल्व, सभी बच्चे सॉल्व करो बच्चों, करिए सॉल्व। अगले उदाहरण करें, अगला करते हैं। हाँ, द्विघात समीकरण कौन करेगा भैया इसको? 6x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 कौन करेगा? कौन करेगा? 6 दूनी 12, 3 चौक 12 करो। 6x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3x माइनस 2 इज इक्वल टू, आया कि नहीं आया? ऐसे भी कर सकता हूं, ऐसे भी कर सकता हूं। 6 दूनी 12 और यहां बीच में 1 है तो 3 और 4 दोनों का अंतर 1 है, टुकड़े कर दिए। करें क्या? आप सब कर रहे हो? ये किया, ये कॉमन ले लिया, ये आ गया इसका। एक बार इसको रखा, 3x माइनस 2 बराबर 0, x बराबर 2/3, और एक बार इसको रखेंगे 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, x बराबर माइनस 1/2। चलो मजा आ रहा है, तो बहुत इजी है भाई। ये थोड़ा सा टफ लग रहा है पर टफ नहीं है, इजी है। गुणनखंड में बहुत सवाल किए, बहुत किए, 8th में किए, 9th में किए, सबको याद होगा। चलो इसको सॉल्व करेंगे। 3x स्क्वायर माइनस 2√6, और ये टुकड़े करें तो भी कर सकते हैं। 3 दूनी 6, तो ये तो वैसे टुकड़े करो तो ऐसे हो रहा है। 3x स्क्वायर माइनस √6x माइनस √6x प्लस 2 बराबर 0। तीन दूनी 6, ये अंदर भी 6 आ रहा है। और वैसे कोई बच्चा अगर समझे तो सीधा मालूम चल रहा है, ये √3x का स्क्वायर करो, ये अंदर लिखो 2√6x, इसको ऐसे लिखो, रुको 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 रुको, ऐसे मत लिखो, देखो होल स्क्वायर बनाना सिखा रहा हूं, ऐसे लिखो। हाँ यस, √3x का होल स्क्वायर प्लस, अपने क्या फॉर्मूला क्या था बताओ? a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बताओ? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर था। ये मेरा a स्क्वायर, ये 2ab है कि नहीं, और ये मेरा b स्क्वायर। तो मेरा फॉर्मूला आ गया √3x माइनस √2 का होल स्क्वायर। अब जब मैं इसको रखूंगा इक्वल टू 0 तो x को 2 बार लिखूंगा, x इज इक्वल टू √2 अपॉन √3, और अंडर 2 बार लिखूंगा, क्यों? यहां पर स्क्वायर था इसलिए। ये मेरा आंसर आ गया। कुछ समझ में आया क्या? होल स्क्वायर है, और वैसे बुक वालों ने होल स्क्वायर नहीं बनाया, बुक ने तो ऐसे ही किया, कॉमन लेके किया, जैसे मैंने टुकड़े किए ऐसे इन्होंने भी कर दिए, और ये 2 आंसर निकाल दिए।
चलो उदाहरण 6, अनुच्छेद 4.1 में किए गए प्रार्थना कक्ष की विमाएं निकालिए। ये आपने फॉर्मूला बनाया था कि नहीं बनाया था? बनाया था ना। प्रार्थना कक्ष शुरू में सबसे पहले ये रहा प्रार्थना कक्ष, इसका फॉर्मूला ये बनाया था ना, ये वाला। इसको कैसे सॉल्व करोगे? इसको कैसे सॉल्व करोगे बच्चों? बताओ, बिना देखे करके बताओ मेरे को। ये आ गया। हाँ, इसको लिखूंगा मैं 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 300 इज इक्वल टू 600। 300 गुणा 2 600। हाँ, टुकड़े कैसे करोगे? ये टुकड़े कर दिए इन्होंने तो ये टुकड़े हो गए 2x स्क्वायर माइनस 24x प्लस 25x माइनस 300 बराबर 0। 24 इंटू 25 600 निकाला, ये आ गया। x इज इक्वल टू 1 तो आ जाएगा 12 और 1 आ जाएगा x बराबर माइनस 25/2। ये आ गए उत्तर। इसको माइनस को आंसर नहीं मानते हैं क्योंकि ये चौड़ाई का मामला है, इसलिए चौड़ाई होगी 12, फिर लंबाई निकाल लेंगे, ये आ जाएगी। जब माइनस आता है ना तो कोई लंबाई चौड़ाई माइनस तो हो ही नहीं सकती। प्रश्नावली 4.2 मैं शुरू करूं उसके पहले आप वीडियो पॉज कर दीजिए और सारे क्वेश्चन खुद से ट्राई कीजिए, तभी तो लगेगा कि आपको समझ में आया। इतना इजी है, 8th क्लास के लेवल का है, 9th क्लास के लेवल का है ना? तुमको सबको आता है, बस एक बार करने की देर है। थोड़ा दिमाग लगाओगे सब आ जाएगा। गुणनखंड विधि से हल करो, 5 क्वेश्चन है। चलो, x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10, 3 आना चाहिए और इधर गुणा 10 है, क्या करें? 5 दूनी 10, हाँ हो रहा है, यस। माइनस का 5 प्लस का 2, ये आ गया। आया, x कॉमन लिया, x माइनस 5 प्लस 2, आंसर आया। x माइनस 5 और x प्लस 2 जो एक बार अलग अलग रखेंगे। पहले क्या करना है, x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, तो x हो जाएगा 5, आंसर। दूसरा लिखोगे x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो ये बन जाएगा x इज इक्वल टू माइनस 2। ऐसे करना है। चलो, ये कौन करेगा? 3 चौक, ये तो 6 दू 12, 3 चौक 12, ये तो इजी है, ये तो इजी है। ये आ गया, एक बार x की माइनस 2, एक बार 3/2। ये कैसे करोगे? अंडर रूट 2 है और उसको पहले 5 अंडर रूट 2 से गुणा करो, तो ये तो हो जाएगा 5 दूनी 10। अंडर रूट 2 हो जाएगा ना, 5 दूनी 10, तो इसके टुकड़े करो। ये 5 दूनी 10 हो रहा है अंदर भी, मस्त है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन अपने आप से करो बच्चों, ऐसा देखो मेरे को देखने से मजा नहीं आएगा। ये कैसे टुकड़े किए, फिर x कॉमन लिया, अंदर क्या आया, √2x प्लस 5, फिर √2 कॉमन लिया, √2x प्लस 5 आया, दोनों ये आ गए। फिर अपन ने एक बार दोनों को 0 के बराबर रखा, तो √2x प्लस 5 इक्वल टू 0, तो ये आ गया x इज इक्वल टू माइनस 5/√2 और सेकंड में x इज इक्वल टू माइनस √2। ये वाला करेंगे, कैसे करेंगे, ये थोड़ा अलग है। इसका एक तरीका है मेरे पास, इसको मैं चाहूं तो ऐसे मल्टीप्लाई कर दूं, नीचे 8 को कॉमन लेके ये हो जाएगा 16x स्क्वायर
-8x + 1 0, ऐसे भी मैं कर सकता हूं। फिर टुकड़े करूं, 16 4 चौक 16, हाँ ये टुकड़े भी हो रहे हैं, ये भी हो रहा भाई, ऐसे ज्यादा अच्छा है। 4 और 4 2 टुकड़े कर लेंगे अपन, ये तरीका भी ठीक है, हाँ यही किया है। ओके ओके, 4 और 4 के टुकड़े कर दिए तो होल स्क्वायर हो गया भैया। तो x = 1/4, 1/4 2 बार आंसर आ गया। सबको आता तो है, गलती तो नहीं करोगे? कुछ बच्चों को लगेगा सर कहाँ से आंसर ला रहे हैं। x = 4, x = 1, फिर x = 1/4 है ना, कोई डाउट तो नहीं है? एक और क्वेश्चन कौन सा है, ये वाला, ये वाला। इसमें क्या करोगे, 100 और 10 × 10, 10 × 10, बहुत ईजी है यार ये 10 × 10, ये तो होल स्क्वायर हो गया। अच्छा, 100x - 1 का होल स्क्वायर, x = 1/10, 1/10। चलो हटाओ। उदाहरण नंबर 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। उदाहरण नंबर 1 में समस्या कौन सी हुआ, जॉन वाली, जॉन और जीवंती वाली। अच्छा ठीक है, जॉन और जीवंती वाली समस्या लाओ। ये पहला जॉन और जीवंती वाली, देखो यही है क्या? उदाहरण नंबर 1, हाँ यही है। उदाहरण नंबर 1 में जॉन और जीवंती वाली पहली इक्वेशन, ये पहली इक्वेशन ये सॉल्व करनी है और दूसरी इक्वेशन ये सॉल्व करनी है। हाँ अब पसीने छूटेंगे आपके थोड़े, अभी तक तो इजी इजी कर रहे थे आप, अब निकालो टुकड़े, थोड़ी लगेगी मेहनत। 25 × 30, ये 45 है, ये 324 है। देखते हैं कैसे किए, ये आया। जरा ये करना पड़ेगा, ये प्रैक्टिस की बात है, अलग अलग ट्राई करना पड़ेगा। 36 को 9 से मल्टीप्लाई करके देखा तो 324 आ रहा था, फिर तो हम काम कर लेंगे। x कॉमन लिया, फिर 9 कॉमन लिया, ये आ गए। x = 36 और x = 9। जॉन वाले क्वेश्चन, जीवंती वाला। ये दूसरा वाला, इसके टुकड़े 30 और 25, ठीक है ठीक है, ये आ गया आंसर। चलिए साहब आगे चलते हैं, थोड़ा वापस से आ जाओ। ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग तो ये हो, तो एक तो संख्या x है, एक 27 - x है, दोनों का गुणा कर दो बराबर 182। ये इक्वेशन है, ये इक्वेशन है। बनाओ इक्वेशन, करो सॉल्व, थोड़ी प्रैक्टिस की बात है। x इंटू करो, क्या किया है, क्वेश्चन नंबर 3 है ना, क्वेश्चन नंबर 2, ये क्या कर दिया, ओ क्रमागत संख्या है, गलती हो गई गलती हो गई गलती हो गई। दो क्रमागत संख्या है, नहीं ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन नंबर 3 अटेम्प्ट नहीं हुआ है। ये फॉर्मूला है x इंटू 27 - x = 182। ये है इक्वेशन, ये मिस हो गया है, ये मिस हो गया है।
क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6। 3 क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं अभी, 4, 5 और 6। 3 को भी आपको करना है। 3 में मैंने इक्वेशन निकाल के रखी है, अब आंसर निकालेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 आप एक बार खुद से कोशिश करेंगे और आंसर तक पहुंचेंगे। जब मैं नेक्स्ट क्लास में आऊंगा ये क्वेश्चन करवाऊंगा, फिर आगे अपन पढ़ेंगे आगे वाला पार्ट, द्विघात समीकरण का पूर्ण वर्ग बनाकर कैसे हल करते हैं, उस पार्ट को अपन पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज का सेशन नंबर 1 जिसमें गुणनखंड द्विघात समीकरण के बारे में अपन ने पढ़ा, जो बहुत आसान है, और आने वाला जो टॉपिक है अब नेक्स्ट क्लास में वो थोड़ा सा अलग है, लेकिन वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है। ठीक है, ओके, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जब तक जितना पढ़ा उतना तैयारी करके रखिए और ये तीनों क्वेश्चन करके तैयार रहिए। ओके।